दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अम्मी आप मुझे बताएं, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जिसका जब दिल चाहा मुझे जो मर्जी ताना दिया और घर से बाहर निकाल दिया? बस कर दो सामिया, बस कर दो। मैं शेख साहब की बीवी की तरह नहीं हूँ जो रो धोकर चुप करके बैठ जाऊंगी। सीधा खंजर उतार दूंगी सीने में। क्या वाकई तुम किसी दूसरी औरत का कत्ल कर सकते हो? सामिया और उसका बच्चा भी तो है। वो बच्चा मेरी औलाद है और मैं अपनी औलाद को छोड़ के यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। अरसलान, अरसलान तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है मम्मी? अरसलान तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। कि आपको क्या हो गया मम्मी? बस मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे मुझे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं? दरअसल वो फरिया कह रही थी कि वो तुम्हें लेके ना अमेरिका चली जाएगी और फिर तुम्हें वापस कभी भी नहीं यहाँ भेजेगी। आप फरिया को छोड़े मम्मी, उसे कहने दे जो वो कहती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको और पापा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरा भरोसा करें आप। अरसलान तुम फरिया को छोड़ दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लेकर आऊंगी। शायद मैं किसी लड़की के काबिल नहीं हूं मम्मी। हेलो अरसलान भाई, शादी के बाद तो मुझे तो भूल ही गए हो। नहीं नहीं आंटी, बस आजकल काम में बहुत मसरूफियात चल रही हैं। आंटी फरिया से बात करवा देंगी आप मेरी? वो मेरी उसका नंबर ऑफ जा रहा है। बेटा फरिया तो आज जल्दी सो गई थी, अगर कोई खास बात है तो मुझे बता दो। नहीं आप रहने दें, मैं सुबह बात कर लूंगा उससे। ठीक है। अच्छा आंटी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। चलें छोड़ें, जब आप मिलेंगी तब बात कर लूंगा फिर। चलो सही, ठीक है बेटा, टेक केयर। ओके आंटी, बाय। इस लड़के शर्जील के साथ ये कहाँ रह गई है? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए। फरिया, आप सोई नहीं है अभी तक? जिस माँ की जवान और शादीशुदा बेटी रात गए तक गैर मर्दों के साथ घूमती रहे, उसे नींद कैसे आ सकती है? कम ऑन मम्मा, बोर मत करें, बताएं क्या हुआ है। मम्मा आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई मैं पहली बार अपने दोस्तों से मिलकर आ रही हूँ। पहली बार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अब ये आखिरी बार जरूर था। तुम जानती भी हो अरसलान का फोन आया था और वो तुमसे बात करना चाहता था। आप अरसलान की फिक्र ना किया करें, अरसलान से मैं खुद डील कर लूंगी। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अगर इसका यही हाल रहा तो असफंद यार की तरह अरसलान से भी इसकी शादी खत्म हो जाएगी। अगर मर्द इरादा कर लेना तो फिर दूसरी शादी करने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तबस्सुम, तबस्सुम, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक है?
मुझे परेशान लग रही है। क्या बात है, मुझे बताओ। पर दूसरी शादी कर रहे शहजादी से। क्या वाकई? शहजादी, अल्लाह तुम्हें पूछे, अल्लाह हमारी मदद करते, शहजादी के जंगल से मेरे अकबर को बचा दे। एक ही चीज है जो अकबर के पैरों की बेड़ियां बन सकती है। वो क्या है? औलाद। फरिया, सुबह के 12 बज रहे हैं। मैंने कौन सा कोई ऑफिस जाना है जो सुबह सवेरे उठ जाऊं? उठो और अपने घर जाओ। नहीं, मैं 2-4 दिन यहीं पे रुकूंगी। तो फिर ठीक है, यहाँ रुको और अपने शौहर से दूर हो जाओ। अगर शादी के शुरू दिनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फिर आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी तो लगता है आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी और मॉडर्न औरत नहीं है। बिल्कुल ही अरसलान की माँ और दादी की तरह जाहिलों वाली बातें करती हैं। मुझसे ये फालतू किस्म की बातें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। औरत मिडिल क्लास हो या एलीट क्लास की, घर हमेशा औरत ही बनाती है। और मत भूलो फरिया, तुम एक औरत हो। वैसे भी जिन हालात में तुमने झूठ बोलकर अरसलान को ट्रैप किया है, उसमें अपने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इससे बेहतर था मैं 4-5 दिन किसी होटल में ही गुजार लेती। इतनी बातें तो ना सुननी पड़ती मुझे। श्योर, बिल्कुल जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मैंने ब्लॉक करवा दिया। व्हाट? क्या मतलब है इस बात का? तुमने पाकिस्तान के शायद हालात नहीं देखे। बिजनेस लॉस में जा रहा है और तुम्हें कमाने की तो कभी पड़ी नहीं, हमेशा खर्च करने के बारे में सोचती हो। जितना हो सकता है अब अपने हाथ को खींच कर खर्च करो और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अरसलान पर डिपेंड करो। मम्मा, आपको पता है कि अरसलान की सैलरी इतनी नहीं है कि वो मेरा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके। ये बात तो तुमने शादी से पहले सोचनी थी। और तुम्हारे डैड कोई मेरे लिए कारून का खजाना नहीं छोड़ कर गए। बिजनेस है और नुकसान हमेशा बिजनेस का हिस्सा होता है। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हो गई मुझसे गलती अरसलान से शादी करके। जो मेरा डैड की प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है वो आप मुझे दे दें। What? Are you out of your mind? मैं तुमसे कह रही हूं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है और मैं अपने तमाम एसेट यूएस शिफ्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, और तुम मुझसे प्रॉपर्टी के हिस्से की बात कर रही हो। मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो करना है आप करती रहें, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। रिजाइन क्यों कर दिया? बस ऐसे ही कुछ ब्रेक लेना चाहती थी। किससे? काम से या मुझसे? मैं मानता हूं कि मुझे आपको यूं प्रपोज नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जब कि आप अरसलान के निकाह में हैं। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा, नेक नियति से कहा, और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए मंसूर साहब, ना मुझे पहले कभी आपकी नीयत पर शक था, ना ही अब शक है। तो फिर ये रैंडम फैसला क्यों? ऑफिस को आपकी जरूरत है। मैंने आपको कहा ना कि मैं कुछ देर ब्रेक लेना चाहती हूँ। सामिया, आप किसी टाइम भी ऑफिस आ सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन ऑफिस मत छोड़िए। आपको नहीं मालूम कि फ्यूचर आपके लिए क्या प्लान रखता है, मगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत से मिसाइल से दूर रख सकती है। अच्छा, आप अंदर तो आइए। बस आपसे क्या छुपाना, आपके तो सामने ही हैं हमारे घर के सब हालात। मैं बस ये चाहती हूँ कि सामिया
अपने घर वापस चली जाए, हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। सामिया एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है और अभी तक गुजरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सामी को किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। वहां जाऊंगी तो पता नहीं किस किस माहौल को सामना करना होगा। वैसे भी वहां पर अरसलान की दूसरी बीवी फरिया भी मौजूद है। असलान वाकई बहुत बदकिस्मत है कि उसने सामिया जैसी लड़की को। आप मर्द हैं, अकेले आपने बरीरा को पाला है, बल्कि पाल रहे हैं। जानते हैं ना किस कदर मुश्किल है। आप खुद सोचें, सामिया आप अकेली लड़की हो के ये सब कुछ कैसे कर पाएगी? इंसान में इतनी ताकत कहाँ आंटी, ये सब कुछ तो अल्लाह करवाता है। और वैसे भी आप अपनी औलाद की फिक्र करें, सामे की औलाद की फिक्र ना करें। इस वक्त सामे की खुशी और सेहत हमारे लिए बहुत अहम है। पर वैसे भी इंसान घर में बैठ के परेशानियों का सामना करता है। सामिया, तुम कल से ऑफिस आओ। ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करूंगी ऑफिस को। आओ बेटा बैठो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। दिल चाह रहा है कि वक्त जल्दी से गुजर जाए। इसका तो एक बच्चे पे ये हाल है। वैसे अम्मी जी, आजकल की लड़कियां वैसे किसी काम की नहीं है। सारा दिन बस हाथ में मोबाइल होता है और टिकटॉक पे लगी होती है, या फिर इनको आराम करवा लो। फातिमा, तुम तो रहने ही दो। तुम तो 5वें 6ठे महीने ही आकर बिस्तर पर ढेर हो जाया करती थी। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। अम्मी जी बस रहने दें आप। इसकी उम्र तक तो मैं अपने तीनों बच्चों से फारिग हो चुकी। मैं तो कुछ खाने आई थी, मगर मम्मी के तानों ने मेरा पेट ही भर दिया। अपनी नई बहू रानी को किचन में भिजवाओगी या उसे भी आराम ही करने दोगी? अम्मी जी, फरिया घर में टिके तब की बात है ना। पहले उसने अपना मिसकैरेज का बहाना डाला हुआ था, अब जाके अपनी माँ के घर में बैठ गई। मैं तो अरसलान से कब से कह रही हूँ कि फरिया को घर लेकर आए, अपनी घर गृहस्थी संभाले, लेकिन नहीं। एक बात कहूँ आपसे, मैं अपनी बहुओं की चाकरियां कर करके अब तंग आ गई। अब मेरा बस हो गया है। और वो जो आपका बेटा है, वो तो नाराज हसीना बन के पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। ऐसे कहाँ होता है भाई, ना आता ना पता। जो बोया था ना वही काट रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाके अपने दिल का हाल बयान करूं, किसको बताऊं। बेटा, सामिया की तबीयत कैसी है? बस ठीक है, बेचारी सारा दिन सोचती रहती है। हाँ बेटा, औरत के लिए ये वक्त बड़ा अहम होता है। माँ दुखी होती है ना तो बच्चा रोता है, माँ हंसती है तो बच्चा भी हंसता है। माँ जो भी महसूस करती है ना वही बच्चा भी महसूस करता है। फिर तो मेरा बच्चा सारा वक्त भूखा ही रहता होगा। अच्छा, क्यों, तुम भूखी रहती हो हैं? अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास और फरिया के ताल्लुकात आपस में कुछ ठीक नहीं है। दादो, मुझे फरिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। सियाती औरत है बिल्कुल वो, और जो हरकतें वो आपके साथ करी है ना, उसके बाद तो मेरा दिल चाहता है कि उसको रख के मारूं। उसके लिए तो तुम्हारी सास ही काफी है बेटा। तुमने एक बात नोट की है कि दोनों के ताल्लुकात एकदम से खराब होने लगे। मम्मी जैसी औरत को खुश रखना
बहुत मुश्किल है। और देख लीजिएगा, एक दिन फरिया और मम्मी के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मैं सोच रही थी बेटा कि फुरकान को अस्पताल भेजे और जाके ना वो फरिया की रिपोर्ट देखे। मुझे लगता है ये दोनों माँ बेटी ना मिलकर हम सबको पागल बना रहे हैं। दादी, अब इस हकीकत के भांडे फोड़ने से क्या होगा? फरिया अरसलान भाई की जिंदगी से सामिया को निकालना चाहती थी और वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, मैं सामिया को इंसाफ दिलवा के रहूंगी, तुम देख लेना। थैंक यू दादू। मेरी जान, कोई बात नहीं। आप ही का आसरा है अब। नहीं, आसरा अल्लाह का है, परवरदिगार का। मैं सिर्फ तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ बेटा, दिल से। ओ वाओ, तुम यहाँ कैसे? सारी बातें यही करोगे कि अंदर भी बुलाओ? घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। अकेले रहते हो? अकेला रहता था, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गई है। काफी मजे की बातें करते हो, इसलिए तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए मेरी दोस्त हो। वैसे यहाँ कैसे? यार, घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लगता है अरसलान से दिल भर गया तुम्हारा। बिल्कुल भी नहीं। माय हस्बैंड इज अ जेंटलमैन। बस वो आजकल बिजी बहुत होता है एंड हिज फैमिली इज रियली चीप। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें शादी करने में थोड़ी जल्दी कर दी है। वैसे मुझे भी अभी यही लगता है। अच्छा, बातें करते रहोगे या वी गोना हैव समथिंग टू ईट? चलो अंदर जाके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ये बाबा का फोन बंद जा रहा है, मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, कॉल नहीं लग रही है। खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, मैं यहाँ तो कयामत टूट पड़ी है। तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए और ऊपर पीछे से खत छोड़ के गए मेरे लिए कि जी जब बहू आएगी तब मैं घर वापस आऊंगा। हैं? ये आप क्या कह रही हैं? ये कब हुआ? ये तो 1 हफ्ते से चल रहा है। और तुम्हारी दादी मुझे उठते बैठते बातें सुनाती हैं। बस वो यही बोलती हैं कि बहू को लेकर आओ तो फिर वसीम भी आ जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं हूँ इस दफा, बोल रही हूँ मैं। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। अरे किस किस को बताऊं और क्या क्या बताऊं। जब से मैंने अपने बेटों की शादियां की है ना, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है भाई। उस फरीहा की बच्ची ने तो मेरा जीना मुहाल करके रख दिया। पहले फरीहा जो है वो मिसकैरेज के बहाने बिस्तर तोड़ती रही और अब जाके अपनी माँ के घर में बैठ गई। तुम्हारी दादी तो मुझे उठते बैठते जो है ना बातें सुनाती रहती है। मम्मी, मैं जब भी आपको कॉल करती हूँ ना मेरा सर घूम जाता है। ये घर है या गोरख धंधा? अब तुम इसका कसूरवार भी मुझे ठहराओगी? यहाँ तो भाई अगर जलजला भी आ जाए ना तो हर कोई यही कहेगा कि मम्मी आपकी वजह से आया है। अच्छा भाई माफ कर दे, मैं फिर कॉल करती हूँ आपको। जिसको देखो बातें सुनाता रहता है। वैसे तुम लड़की बड़ी जबरदस्त हो, बस ना कदरे शोहर के पास हो। शट अप। आई लव माय हस्बैंड। एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं उसके खिलाफ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन शायद वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार तुम उससे करती हो। शर्जील, सबका प्यार दिखाने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरसलान मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अरे यार, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि अगर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती ना तो मैं जॉब छोड़कर घर बैठ जाता और दिन रात उसको बैठ के तकता रहता तकता रहता तकता रहता। यार, तुम तो खांसते हुए भी इतनी हसीन लगती हो। वैसे अगर मेरी जैसी तुम्हारी कोई बीवी होती ना तो अभी तक इस सस्ती आशिकी पे तुम्हारा सर फाड़ देती। तो बन जाओ ना मेरी बीवी, तोड़ दो मेरा सर। मेरा सर हाजिर है तुम्हारे लिए। इस आज एक बहुत जबरदस्त कॉन्सर्ट हो रहा है,
मेरे पास 2 टिकट्स भी हैं, चलोगी मेरे साथ? शर्जील, वी जस्ट पार्टीड लास्ट वीकेंड। अब मैं इतना बाहर नहीं जा सकती, मेरी शादी हो चुकी है और मम्मा भी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे यार, अपनी माँ को पता ही ना चलने दो ना। उनको कहना कि तुम अरसलान के साथ हो और अरसलान को कहना कि तुम अपनी मॉम के घर हो। It's gonna be fun. लाड साहब फोन उठाओ ना। हेलो, कहाँ हो? मैं ऑफिस में। खैरियत? खैरियत नहीं है, लुबना की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी माँ के घर जाना चाह रही है। और बात सुनो, ऑफिस से वापसी में ना अपनी उस चहीती बीवी जो है ना फरिया, उसको वापस लेकर आओ। मुझसे इतने काम नहीं होते भाई, तुम्हारी दादी की अलग खिदमतें करनी पड़ती हैं। अपनी बीवी से कहो ये बस करो अस्पताल और घर के चक्कर, अब अपने घर आओ और घर गृहस्थी संभालो। समझ आ गई ना? ठीक है मम्मी, मैं वापसी में उसे लेता आऊँगा। और हाँ, तुम्हारी सास अगर पूछे ना कि तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं, तो कह देना कि कुछ दिनों में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं सारी बातें बताने की, वरना ससुराल वालों को मौका मिलता है बात करने का। जी ठीक है मम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, हर बात पे जी। करते तो तुम वही हो जो तुम्हें करना होता है। स्कूल अपने ददियाल पे किया है। जी सर। फरिया को इन्फॉर्म कर दो कि मैं आया हूँ। वो तो है नहीं, सुबह सुबह आ रहा है घर। और आंटी? जी घर में, मैं बताता हूँ। हेलो माय लव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फरिया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा था, मम्मी ने घर पे बुलवाया है। मैं तो घर पर हूँ। एक्चुअली वो मम्मी इस्लामाबाद जा रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि आई शुड स्टे विद हर फॉर अ व्हाइल। मैं खुद आ जाऊंगी कल, तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। ओके, आई लव यू, बाय। अरे अरसलान, बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, मैं फरिया को लेने आया था। अच्छा, फरिया तो दिन में ही तुम्हारे घर चली गई थी, वहां नहीं है क्या? वो आंटी, एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। लेकिन सॉरी बेटा, मैं इस लाहौर इस्लामाबाद के ट्रिप से इतना थक गई हूँ कि अब रेस्ट करूंगी। एक्चुअली वो मम्मी इस्लामाबाद जा रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि आई शुड स्टे विद हर फॉर अ व्हाइल। मैं खुद आ जाऊंगी कल, तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। आंटी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। 1 मिनट पहले मेरी फरिया से बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि वो घर पे ही है और आप दोबारा इस्लामाबाद जा रही हैं इसलिए वो यहाँ रुकेगी, और आप मुझे कुछ और कहानी सुना रही हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो फरिया की आदत का पता ही है, पल में कुछ करती है और पल में कुछ। होगी किसी फ्रेंड के साथ। मैं भी कॉल करती हूँ, तुम आराम से घर जाओ, मैं उसे भेजती हूँ घर। ओके? नहीं आंटी, झूठ झूठ होता है, चाहे मजाक में बोला जाए या वैसे बोला जाए। आप उसे समझाएं कि थोड़ी सी मैच्योर हो जाए प्लीज। अरे अरसलान, तो फरिया हमेशा मुझे फंसा देती है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं फोन करती हूँ। अभी जो अरसलान ने तुम्हें कॉल की थी, वो हमारे ही घर में लाउंज में बैठा हुआ था। तुम्हारा सारा झूठ खुलकर सामने आ गया है। मैंने बहुत कोशिश की है कवर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन आया होगा। तुम जहां कहीं भी हो, 15 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जी वकील साहब, आप एक काम करें, कल हमारे घर आ जाएं। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, कुछ चेंजिंग्स करवानी है मुझे। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सारा झूठ खुलकर सामने आ गया है। मैंने बहुत कोशिश की है कवर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन आया होगा। तुम जहाँ कहीं भी हो 15 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या मुसीबत है तुम्हारे प्यारे से शोहर का मैसेज था। यार। शर्जीन, मम्मी का मैसेज आया था। शी वाज टेलिंग मी कि अरसलान घर आया था मुझे पिक करने, जबकि मैं उसे बता चुकी थी कि मुझे पिक ना करे। अब मुझे वापस अपने ससुराल जाना होगा। क्या यार, हमारा तो कॉन्सर्ट पे जाने का प्लान था ना। प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी, अगली बार चलेंगे। आज मुझे ससुराल जाना है, बहुत जरूरी है इन-लॉज के पास जाना। कम ऑन यार, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अब तक मामा से डरती हो। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बस कभी कभी ख्याल करना पड़ जाता है। तुम तो शादी करके फंस गई हो। इंसान आज़ाद पैदा हुआ था और उसे आज़ाद ही रहना चाहिए, और वही करना चाहिए जिससे खुशी मिले। तुम तो बहुत लकी हो यार। मुझे तो अरसलान की माँ और उसकी दादी की शक्ल देखनी पड़ती है, वो भी रोज। तो मत जाओ ना, मेरे पास रुक जाओ, मेरी शक्ल दिखती रहना। नेक्स्ट टाइम। ओके बाय, सी यू। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आपकी अपनी बेटी का घर है, आपका जब दिल चाहे आए, मगर एक बात है, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? मैं अपने लिए कपड़े ऑर्डर कर रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी कर दूं। वैसे मम्मी का दिल है बहुत बड़ा, वरना इस जमाने में इतने महंगे गिफ्ट्स तो कोई किसी को नहीं देता। अरे बेटा, अच्छा ये सेंटर वाले बैग में ना फुरकान और लुबना के लिए गिफ्ट्स हैं, प्लीज उसे दे दीजिएगा। ये अरसलान ऑफिस से घर आने के बाद कहाँ गायब हो गए? मेरे ख्याल से सामे की तरफ गया है, क्योंकि खैर से दोनों बहनों के यहाँ खुशखबरी है ना। नहीं, हाँ, अरसलान वहाँ क्यों जाएगा? सामिया की अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, सामिया के हिमायती बेशुमार हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। अच्छा चलें, मुझे अब इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे इजाजत भाई, आप आइए तो खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अगली दफा जरूर। अच्छा उससे पहले आप लोग तो हमारे घर आए, उसे भी अपना ही घर समझिए। जी जी बिल्कुल, मैं उसे बिल्कुल अपना ही घर समझती हूँ। अच्छा आंटी, फिर इजाजत दीजिए। फरिया बेटा, बाहर तक नहीं छोड़ोगी? Excuse us. ओके जी, अल्लाह हाफिज। तुम अब जरा अपना दिमाग दुरुस्त कर लो और अपनी हरकतें सीधी करो। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें समझ में आता होता तो तुम मुझे यूं अरसलान की नजरों में जलील करवाती। मेरी बात सुनो, जैसे ही अरसलान वापस आए उससे माफी मांग लेना, उससे कहना कि मैं मजाक में झूठ बोल रही थी। खबरदार फरिया, जो आज के बाद तुमने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत की। अच्छा ठीक है, जाए आप। अपना ख्याल रखना। अरसलान, नाराज हूँ। आज मैंने तुमसे पहली बार झूठ बोला। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी तो मैं अपने दोस्त के घर चली गई। झूठ झूठ होता है, चाहे गुस्से में बोला जाए या मजाक में। और मुझे झूठ से नफरत है। अरसलान, अब मैं माफी मांग तो रही हूँ ना, अपोलोजाइज कर रही हूँ, माफ कर दो। इसे मेरी पहली और आखिरी मिस्टेक समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अरसलान,
मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर रह जाओ, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। तुम्हें क्यों बाहर जाना है फरिया? ये लोग भी हमारे हैं, ये घर भी हमारा है, ऊपर से तुम्हारी मम्मी भी यहाँ रहती हैं, फिर तुम क्या करोगी बाहर जाके? अरसलान, मैं कौन सा तुम्हें हमेशा जाने के लिए कह रही हूँ। तुम अपना मास्टर्स वहाँ पे कंप्लीट करना, और कितना अच्छा होगा अगर हमारा पहला बेबी भी यूएस में ही हो। और प्लीज अरसलान, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली द थिंग इज कि इन हालात में मेरे लिए बेबी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। भाई वाह, कितनी महंगी और कितनी अच्छी और ब्रांडेड चीजें भिजवाई हैं। ऐसे होते हैं समधियाने। एक वो सामिया और लुबना के घर वाले हैं, जब भी कुछ भिजवाया है हमेशा सेल में से उठा के भिजवाया है। कंजूस कहीं की। ये सारी चीजें मैं वसीम को दिखाती हूँ। वसीम होते तो सब कुछ उनको दिखाती, लेकिन पता नहीं कहाँ होंगे वो, किस हाल में हो। प्लीज वापस आ जाओ वसीम, प्लीज। ठीक से खाओ ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर है। कल तो इतने चक्कर आ रहे थे कि ना पूछो। मैंने फुरकान को कॉल करके कह दिया कि मुझे प्लीज घर छोड़ाएं आप। वैसे तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना, कहाँ जा रही हो? जॉब तो इसने छोड़ दी थी बेटा, लेकिन इसके बॉस आ गए ना। उन्होंने इसरार किया कि जब तक जॉब कर सकती है करती रहे। बाद में मैंने सोचा तो मुझे भी यही मुनासिब लगा। क्या करेगी घर बैठ के? जॉब पे जाएगी, मसरूफ रहेगी, घर में रहेगी तो परेशानी होती रहेगी ना, घूमती फिरती रहती है, बेसुकून रहती है घर में। अम्मी, आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं मेरी जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ड्राइविंग सीख लूं। आपकी की गाड़ी इसी तरह से बाहर रहती है, हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी। अरे वाह, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? देर आए दुरुस्त आए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इस हालत में गाड़ी चलाने की। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाहर वैन आ गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। अल्लाह के हवाले। अम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि सामिया के मसले का हल क्या निकले। पता नहीं बेटा, यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान रहती हूँ। पता नहीं ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कैसे हल होगा ये मसला। वेलकम बैक तीसरी बार। बहुत बदतमीज हो तुम। अच्छा तुम्हें पता है, तुम्हारे रिजाइन की खबर सुनते ही ना मंजूर साहब इतने परेशान हो गए कि लाइक पूरा डिपार्टमेंट में अकेले कैसे हैंडल करूंगा। अच्छा आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। जी मैं अभी आती हूँ। आ गया बुलावा? जाके काम देखो अपना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे घर पे कोई बंदिश हो गई है। खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो भी काम करने जाओ सारा उल्टा हो जाता है। मेरा ख्याल से तो बेटों की ना शादियां ही नहीं करनी चाहिए। अब
अरे तुम बेटी को गले नहीं लगाएंगे? तुम कब आई? और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है तैयबा। अरे सामने खड़ी हूँ तब भी यकीन नहीं आ रहा आपको? मेरा बच्चा। अम्मी जी आपको पता था कि तैयबा आ रही है? हाँ। अच्छा, अपनी दादी को बता दिया, अपनी सगी माँ को नहीं बताया। ये वैल्यू है मेरी। मम्मी आपको सरप्राइज देना था ना, और सिर्फ दादू और फुरकान को पता था, वो भी इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से किसी को तो पिक करना था ना। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई तुझे देख के। तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अरे बेटा, गिले शिकवे तो होते रहेंगे, कुछ खाने के लिए तो पूछो बच्ची से। दादू मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। आजा मेरी बच्ची। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।